एक अंधेरे कमरे में सुकीशीरो एक नए जादूगर तालिब इलम के सामने खड़ा है। ब्लैक बोर्ड पर आयानोकी, कियोटाका और दूसरे साल के 156 बच्चों का मुकम्मल डाटा। मुझे उम्मीद है कि ये सब तुम्हारे दिमाग में बैठ गया होगा। तुम्हारा मकसद सिर्फ इतना है कि अप्रैल के महीने में ही आयानोकोजी को इस स्कूल से निकलवा दो और उसे वापस व्हाइट रूम लेकर आओ। अगर याद रहे, ये काम बहुत होशियारी से होना चाहिए। अगर ये बात बाहर आई तो उनके उस्ताद का नाम पर धब्बा लग सकता है। तुम्हारे चेहरे से लग रहा है कि तुम इस फैसले से खुश नहीं हो। क्या तुम्हें इस बात से रंजिश होती है कि उसे सबसे बेहतरीन बच्चा माना जाता है? खैर, मैदान तैयार है। अब तुम्हें अपनी पूरी ताकत दिखानी है। तुम्हारी सलाहियत देखकर लगता है कि उसे निकलवाना कोई बड़ा काम नहीं होगा। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं क्लासरूम में बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं। ब्लैक बोर्ड अब एक डिजिटल मॉनिटर बन चुका है। आयानोकुजी कहते हैं मियाकी। मियाकी कहता है तुम छुट्टियों में हमारे साथ कहीं नजर नहीं आए, सबको फिक्र हो रही थी। आयानोकुजी कहता है माजरत चाहता हूँ, थोड़ा मसरूफ था। मियाकी कहती है कोई बात नहीं, मगर हरुका और आला तौर पर एरी तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। आयानोकुजी कहता है बहुत शुक्रिया, अब से मैं मुसलसल साथ रहूंगा। मियाकी कहती है चलो अच्छा है, तुम्हारे बिना सन्नाटा लगता है। सुजू कहती है सुजुनी, तुमने अपने बालों का क्या किया? चीटा कहती है होरिकीता साहिबा, तुमने तो पूरा रूप ही बदल लिया। और गीता कहती है क्या बाल कटवाना इतना ही अजीब बात है? तो कहती है अजीब नहीं, बस मैं हैरान हो गया, ऐसे छोटे बाल भी तुम पर अच्छे लग रहे हैं। कुशिडा कहती है हाँ, मगर कोई खास वजह? और गीता कहती है अगर सच कहूँ तो ये मेरा एक फैसला है। दूसरे साल में हम क्लास डी को सबसे ऊंचे मुकाम पर लेकर जाएंगे। उसके लिए जो मुझसे हो सकेगा मैं करूंगी। कुशिडा कहती है अच्छा, तो फिर मैं इसका उल्ट कर अपने बाल और बड़े करूंगी। सीन फिर से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं चाबिशीरा सेंसाई। चाबिशीरा कहती है शोर बंद करो, अपनी जगह पर बैठो। इस साल के शुरू होते ही तुम्हें एक जरूरी काम करना है। स्कूल की वेबसाइट पर जाओ और एक नया एप्लीकेशन इंस्टॉल करो। इसका नाम है ओवरऑल एबिलिटी यानी OAA। तो कहती है OAA? चाबिशीरा कहती है ये एप्लीकेशन सारे बच्चों के लिए है और इससे तुम्हें बहुत फायदा होगा। इसमें हर एक तालिब इल्म का डाटा मौजूद है, अपना डाटा चेक करो। सुदो कहती है उस्ताद, मेरी सलाहियत तो किसी गेम की तरह नंबरों में दिख रही है। चाबिशीरा कहती है हाँ, ये तुम्हारे पहले साल का नतीजा है, उस हिसाब से स्कूल ने तुम्हें नंबर दिए हैं। तू तो कहती है मेरा दिमाग तो ई दर्जे पर दिख रहा है। चाबशीरा कहती है ये नंबर हर महीने बदलते रहेंगे। दो अगर तुम अगले इम्तिहान में पूरे नंबर ले आओ तो तुम्हारा दर्जा A+ हो जाएगा, मगर याद रहे पूरा नतीजा हमेशा एक धब्बा बनकर रहेगा, इसे पूरा स्कूल देख सकता है। पहले साल का नतीजा माजी का हिस्सा था, अगर अब जो लापरवाही करेगा उसे सजा मिलेगी। अगर कोई इस साल के आखिर तक कमजोर रहा तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। क्लासरूम में सन्नाटा फैल जाता है और ये नया तरीका हमारे स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट नागोमो मियाबी के मशवरे पर शुरू किया गया है। वो चाहते हैं कि हर इंसान को उसकी अपनी ताकत के हिसाब से परखा जाए और तुम्हारे दूसरे साल के पहला इम्तिहान भी बहुत अलग है। तुम्हें नए आने वाले साल के बच्चों के साथ मिलकर एक इम्तिहान देना होगा। बच्चे कहते हैं पहले साल के बच्चों के साथ? स्कूल चाहता है कि तुम दूसरों के साथ बात करने का तरीका सीखो। जब तुम बाहर की दुनिया में जाओगे तो वहां सिर्फ तुम्हारे दोस्त नहीं होंगे। नोकुजी अपने आप से कहता है अगर कोई जानबूझकर कम नंबर लाएगा तो दोनों साथी स्कूल से निकाल दिए जाएंगे। एक आम बच्चे के लिए ये डर काफी है, मगर व्हाइट रूम से आया हुआ दुश्मन एक के लिए ये एक मौका है। अगर उसने मुझे अपना साथी बना लिया तो वो खुद 0 नंबर लेकर मुझे भी अपने साथ ले डूबेगा। ये कानून यकीनन उस नए डायरेक्टर ने इसलिए बनाया है। और गीता आया नोकुजी के पास आती है। होरिकिता कहती है आयानोकोजी, क्या तुम्हें हिफाजत का वो वादा याद है जो हमने ठंड की छुट्टियों में किया था? ये इम्तिहान हमारे मुकाबले के लिए बेहतरीन। आयानोकोजी कहता है मुझे कोई एतराज नहीं। होरिकिता कहती है चलो अच्छा है, मैं पहले साल के उन बच्चों की फहरिस्त बनाई है जिनकी पढ़ाई अच्छी है। हमारी क्लास में 4 बच्चे बहुत कमजोर हैं, हमें उन्हें अच्छे बच्चों के साथ जोड़ना होगा। सबसे पहले हमें सूडो का मसला हल करना है क्योंकि उसके गुस्से से नए बच्चे डर जाते हैं, इसलिए हमें उनसे बात करनी होगी। अगले सीन में हम देखते हैं होरिकिता, आयानोकोजी और सुदो पहले साल के बच्चों से बात करने के लिए उनकी क्लास की तरफ जाते हैं, मगर वहाँ का माहौल पहले ही खराब है। आयुइन और शिजाकी भी वहाँ मौजूद हैं। तभी सामने से एक बहुत लंबा और खौफनाक लड़का हुसैन काजोमी हुसैन कहता है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अपने आप को बड़ा समझते हो क्या? सुदो कहता है क्या बकवास है, अपनी जुबान को लगाम दो नए बच्चे, मेरा दर्जा E+ है और तुम देखने में ही बेवकूफ लगते हो। हमारी क्लास डी के बच्चे तुम जैसे कमजोरों के साथ क्यों जुड़े? अगर हमने तुम्हारा साथ नहीं दिया तो तुम सब फेल हो जाओगे। अगर मदद चाहिए तो मेरे सामने सर झुकाओ। सुदो कहता है कमीने, तेरी ये मजाल? होरिकिता, तुम शायद गलत समझ रहे हो, हम दोनों ही क्लास डी हैं, हमारा मुकाम बराबर है।
हुसैन कहता है बराबर, तुम लोग अभी नए कानून को नहीं समझते। अगर हमने इम्तिहान में जानबूझकर काम खराब किया तो नुकसान तुम्हारा होगा। हम 3 महीने बगैर पैसों के रह सकते हैं मगर तुम स्कूल से निकाल दिए जाओगे। सुदू गुस्से में हुसैन को हाथ लगाता है मगर हुसैन एक झटके में उसे पीछे धकेल देता है। हुसैन कहता है सिर्फ जिस्म बड़ा है, दिमाग खाली है। सुदू कहता है मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अभी रेयन पीछे से हंसते हुए आता है। रेयन कहता है काजुमी हुसैन, मुझे नहीं पता था कि तुम इस स्कूल में आ गए हो। बाहर की दुनिया में तुम्हारा गुंडागर्दी के किस्से बहुत मशहूर हैं। हुसैन कहता है ओहो, तो ये है वो कमजोर सा रेयन, मुझे लगा था तुम कोई बड़े सुरबा हो गए मगर तुम तो छोटे चूजे लग रहे हो। रेयन कहता है अपनी जुबान संभाल कर बात करो गुरीला, मैं यहाँ लड़ाई करने नहीं आया। नैन्सी कहती है हुसैन साहब बस कीजिए, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, इस लड़ाई से हमारा कोई फायदा नहीं होगा। हुसैन होरिकिता और रेयान को देखते हुए कहता है चलो अगर वापस आना हो तो घुटनों के बल लाना। हुसैन और नैन्सी वहां से चले जाते हैं। है निकजी अपने आप से कहता है दुश्मन ने अपना पहला कदम उठा लिया। अब देखना यह है कि इस खेल में अगला वार कौन करता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।